हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमसीक्यू भी देखेंगे और जहां पर थ्योरी की जरूरत होगी वहां पर थ्योरी भी समझ लेंगे। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई भी और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? पूछ रहा है ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम आज पढ़ने वाले हैं इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने हमें सबसे पहले बताया था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया। ठीक है, अब समझना यह है क्या कि ये परिसंचरण तंत्र है क्या। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है कि एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी में हमारे हार्ट के द्वारा जो ब्लड छोड़ा जाता है, पंप किया जाता है, वो पूरे बॉडी में फैलता है। ठीक है, मतलब जाता है। तो कैसे जाता है, कौन से ऑर्गन है जो उसमें हेल्प करते हैं, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये दो तरीके से होता है। एक तरीका है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, ओपन में क्या होता है कि जो पूरा ब्लड है वो हमारे बॉडी में ऐसे ही फैला हुआ है और उसमें सारे ऑर्गन्स मतलब छितराए हुए हैं, डूबे हुए हैं। ऐसा समझिए कि एक बाल्टी में पानी है, उसमें सब चीज मतलब ऐसे तैर रहा है। ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो है किस में होता है? तो कॉकरोच में होता है और स्नेल्स वगैरह, जो घोंघा आपने कभी सुना होगा तो उसमें होता है। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, मतलब हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा, वो किसी नली के थ्रू जाएगा। आप ऐसे समझिए। तो नली कौन है? वो है नली हमारी नसें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी तक आप क्या समझे कि सर्कुलेशन क्या होता है और ओपन और क्लोज सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, वो आप जान चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि जैसे हार्ट से बॉडी तक और पूरे बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड ले जाने और ले आने के लिए दो एक ब्लड कैपिलरीज होती है, मतलब नसें होती हैं। ठीक है, वो दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज को, जिसे हिंदी में धमनी बोलते हैं। दूसरी है वेन, जिसे सीरा बोलते हैं। तो देखिए, आर्टरी पहले समझ लेते हैं। आर्टरी क्या है? हमारे हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाती है। ठीक है, तो आप जैसे एक चीज समझिए कि जब हार्ट से पूरे बॉडी में जो रक्त जाएगा, जो ब्लड जाएगा, वो कैसा होगा? शुद्ध रक्त होगा, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होगा, है ना? तो आर्टरीज में हमेशा शुद्ध रक्त जाता है। ठीक है, कैसा रक्त जाता है? शुद्ध रक्त जाता है। और इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो हार्ट है वो बहुत तेजी से ब्लड को पंप करता है ताकि पूरे बॉडी में फैल जाए। तो आर्टरीज में इतना ध्यान रखिएगा कि आर्टरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है वो ये है कि ये ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाता है। ठीक है, इसका प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाना है, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं एक पल्मोनरी आर्टरी की। पल्मोनरी आर्टरी जो है एक एक्सेप्शन है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है और ये जो है हार्ट से ब्लड को ले जाता है लंग्स के पास। ठीक है, हार्ट से ब्लड कहाँ ले जाएगा? लंग्स के पास, और लंग्स में फिर से ऑक्सीजन मिल जाएगा और कौन से वेन से वापस हार्ट में आएगा वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक एक्सेप्शन है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि आर्टरी में जनरली कैसा है? शुद्ध रक्त है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त है और ये हार्ट से लंग तक ब्लड को ले जाता है। आर्टरी समझ गए आप। अब बात करते हैं वेन की। वेन का हिंदी मतलब है सीरा। देखिए, सीरा का काम क्या है कि पूरे बॉडी से रक्त को, ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास पहुंचा देता है। ठीक है, ये काफी, इसका स्पीड धीरे धीरे होता है, तेजी में नहीं आता, इसलिए इसका प्रेशर जो है कम होता है। और इसमें कैसा ब्लड है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त है, क्योंकि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि वेन में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन की। देखिए, पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है। जनरली वेन में कैसा ब्लड है? अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों? क्योंकि ये लंग्स के पास से
हार्ट के पास ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। अभी आप इस पॉइंट को नोट करिए, जब हम हार्ट वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज समझ जाएंगे, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं वहाँ पे होइएगा। तो अभी आप इतना बस याद रखिए कि पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है और ये लंग्स से हार्ट के पास आता है। तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने है ह्यूमन हार्ट, जो कि 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो जो आपको बताऊं उसे आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा और पीछे जो आपने पढ़ा है उसे बस कनेक्ट करते जाइएगा। वैसे मैं आपको रिकॉल कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। ये जो आपके सामने हार्ट है ये 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है, ठीक है। अब पूरे बॉडी से जो ब्लड आएगा, ये जो 2 नसें आप देख रहे हैं, ये जो वेन आप देख रहे हैं, तो आपने पढ़ा था ना कि जो बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लाता है उसे क्या कहते हैं, वेन्स, ठीक है। तो इन दोनों को कहते हैं वेना कावा, ठीक है। तो ये दोनों वेना कावा जो हैं ये ब्लड से कहाँ, बॉडी से ब्लड कहाँ ला रहे हैं, राइट अट्रियम में, ठीक है। ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं अट्रियम, नीचे वाले दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। इस पॉइंट को पहले समझ लीजिए कि हार्ट के ऊपर वाले जो 2 चेम्बर्स है वो है आलिंद और नीचे वाले 2 चेम्बर्स वो है निलय, ठीक है, अट्रियम और वेंट्रिकल। तो पूरे बॉडी से जो ब्लड आएगा वो ऊपर वाले राइट अट्रियम में आएगा, दाहिना आलिंद में आएगा, ठीक है। दाहिने आलिंद से ये जो ब्लड है वो नीचे आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, दाहिना निलय में, ठीक है। अभी जो ब्लड यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में आ गया, यहाँ से कौन से पल्मोनरी आर्टरी, याद है पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से शुद्ध होकर के पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट अट्रियम में, ठीक है, बायां आलिंद में। अब ये जो ब्लड है वो कहाँ पे आ गया है, बायां आलिंद में, ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसके बाद ये ब्लड वापस से कहाँ आएगा, बायां निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं अरोटा, उसके थ्रू पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए। एक बार आप और समझिए कि पूरा बॉडी से जो ब्लड है वो कहाँ पे आया, सबसे पहले राइट अट्रियम में आया, यानी कि दाहिना अलिंद में आया, दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में आ गया ब्लड नीचे, यहाँ से चला गया लंग्स में, लंग्स से फिर लेफ्ट अट्रियम यानी कि बाएं अलिंद में आया, बायां अलिंद से वापस से ब्लड आ गया बायां निलय में यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू, यानी कि अरोटा एक तरीके का क्या है, आर्टरी है, तो आर्टरी में तो शुद्ध ब्लड ही होता है ना, हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ से शुद्ध ब्लड जो है पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो एक चीज़ आप यहाँ से समझिए, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो आपको समझने वाली बात ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो है अरोटा, ठीक है। क्यों होती है कि देखिए, हार्ट जब ब्लड को बहुत तेजी से पंप करता है तो अगर वहाँ की नसें जो है मोटी ना हो और मजबूत ना हो तो फट सकती हैं, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप। इसलिए जो अरोटा आप देख रहे हैं सबसे मजबूत और सबसे बड़ी धमनी होती है अरोटा। एक पॉइंट आपसे पूछता है तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा हार्ट का एक स्ट्रक्चर। इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। जैसे जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और जब ब्लड जो है रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल और डायस्टोल ये 2 वर्ड्स हैं, ये जो 2 टर्म है आपको याद रखने की जरूरत है। ये आपसे हार्ट बीट में पूछता है, ठीक है। अगर हम बात करें मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 टाइम्स हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक चीज है सैन, SAN, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ये क्या होता है ना कि जो दाहिना आलिंद है उसके दीवार में स्थित एक तंत्रिका कोशिका का एक समूह है, ठीक है। ये क्या करता है, हार्ट को धड़कने वाली जो तरंग होती है वो प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि हृदय की धड़कन की जो तरंग है वो प्रारंभ सैन की वजह से होती है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड की वजह से होती है। तो इसको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि रक्तदाब मापने वाले जो यंत्र है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्फिग्मोनोमीटर, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आपसे इंस्ट्रूमेंट में पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे
दो हार्मोन्स के नाम आपको पता होना चाहिए, एक है थायरोक्सिन और एक है एड्रेनलिन। ये क्या करता है कि ये स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन है, ठीक है। इनका काम क्या है, तो हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं थायरोक्सिन और एड्रेनलिन, ठीक है। फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चन है जिसे हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन है, मानव हृदय में अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वेन्स। हमने देखा था ना कि वो जो वेना कावा था यानी कि वेन्स, उसी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी से हार्ट तक आता है, ठीक है। ऑर्टा से क्या होता है, महाधमनी से, तो हार्ट से पूरे बॉडी तक शुद्ध ब्लड जाता है, ठीक है। लंग्स क्या करता है, लंग्स जो है हमारे बॉडी में जो ब्लड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन मिला करके उसको शुद्ध कर देता है, ठीक। आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाना। आर्टरीज में ही सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो होती है अरोटा। ये नाम आपसे पूछता है, तो दोनों ऑप्शंस लगभग एक ही है, बस नाम अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। देखिए, अगर आप हार्ट के स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखिएगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त आता है सबसे पहले कहाँ, तो सबसे पहले आता है दायां अलिंद में, उसके बाद वो चला जाता है दायां नीलय में, ठीक है। दायां नीलय से रक्त कहाँ जाता है, लंग्स के पास, लंग्स से शुद्ध रक्त आता है बायां अलिंद के पास, और फिर बायां अलिंद से जाता है बायां नीलय में, और बायां नीलय से ऑक्सीजन वाला रक्त पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, मतलब ऑक्सीजन से भरा हुआ रक्त पंप करता है, छोड़ता है। तो यह है बायां नीलय। बायां नीलय सबसे लास्ट में ऑक्सीजन से भरा रक्त पूरे बॉडी को पंप करता है, ठीक है। तो अगर देखिए, मैं आपके लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर कॉपी पे ड्रॉ करके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि वैसे ही स्ट्रक्चर्स को आप खुद से बनाइएगा और एक दो बार मतलब लाइन ड्रॉ करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा ना, तो कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं क्या करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट वापस से हमें रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक था 15 दिन 15 मैराथन का, ये चौथा वीडियो है जिसमें हमने आज पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।